भयानक सपना। कब तक तुम इस भयानक सपने से लड़ती रहोगी दीदी? क्या इसका कोई इलाज नहीं? तुम किसी डॉक्टर से क्यों नहीं कंसल्ट करती? क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, लेकिन सबका वही कहना है कि मुझे इन सपनों का इलाज खुद ही करना होगा। मुझे अपने नर्व पर काबू पाना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती ये सब कैसे होगा। मैं अपने दिल को बहुत मजबूत बनाती हूँ, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा करीब आता जाता है, मेरी दिन भर की कोशिश बेकार हो जाती है। कंट्रोल करना और मैं अकेली। वही सपना भयानक चेहरों का नकाब होकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और मैं चिल्लाने लगती हूँ, बचाओ बचाओ। मत रो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। और जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम अपना पुणे जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दो तो अच्छा है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी, तुम्हें कल रात को जाना है और रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। के पीछे मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। इट्स ए वेरी माइनर इंजरी। जब होश में आ जाएं तो जस्ट इन्फॉर्म मी। क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? वो फिर वापस आ गया। कौन आ गया? जब भी मैं अकेली होती हूँ तो वो सपना वापस आ जाता है। वही एक ही सपना, एक हॉस्पिटल, उसमें एक लंबा सा कॉरिडोर और मौत की खामोशी, और वो जगह जहाँ पर कि इंसानों को जिंदगी दी जाती है मौत का मजार बन जाती है। अजीब सपना है। आप मेरी एक बात मानेंगी मिस? नैना पाटकर। नैना जी, आप इसका जिक्र किसी से मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा और फिर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर आपको पागल समझ बैठे, क्योंकि ये सब आपके ही दिमाग की उपज है, हकीकत में कुछ नहीं। And it will be dangerous for you to think. You just relax and cool down, okay? हाँ, मैं आता हूँ, लेकिन आइंदा इस तरह की बातें फोन पर मत करना। ठीक है, मैं 20 मिनट के अंदर पहुँचूंगा। हेलो, हाउ आर यू सर? आज आप जा रहे हैं? जल्दी कहाँ, रात तो हो चुकी है। आपके लिए दिन रात क्या? ये नई पेशेंट कौन है? कोई नया बात कर रहा है। कार एक्सीडेंट की पेशेंट है। चोट तो खास नहीं, लेकिन सदमा काफी पहुंच रहा है। डॉक्टर वर्मा की पेशेंट है। डॉक्टर वर्मा की? थैंक यू डॉक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, एक्चुअली ये आपको किसने बताया कि मैं इस तरह के काम करता हूँ? मिस्टर मल्होत्रा ने।
तो मिसेस मल्होत्रा ने ये नहीं बताया कि इस तरह की बातें फोन पर नहीं की जाती? डॉक्टर, इसमें डैडी का कोई कसूर नहीं है। दरअसल मैं ही इनके पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए इन्होंने। आपको मालूम है कि ये नादानी मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। We are extremely sorry, डॉक्टर, पर है कि ये काम आपका उतना आसान नहीं है। एक गर्भवती औरत के पेट से जिंदा बच्चा निकालना और उसी बच्चे को एक दूसरी औरत के पेट में फिट करना बहुत मुश्किल काम है मिस्टर। $1 million। शायद इतना मुश्किल नहीं है। आप NRI हैं मिस्टर खन्ना? मिस्टर खन्ना, तो वहाँ आपने टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की कोशिश नहीं की? वो सक्सेसफुल नहीं रहा डॉक्टर। Very sad to hear that, Mr. $1.5 million। Yes, Mr. Khanna. औलाद पाने की खातिर हम अपनी सारी दौलत लुटा सकते हैं डॉक्टर। Please try to understand, पूजा। Miss Pooja. मिसेस पूजा। Mrs. Pooja, yes. अगर फीटस मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मिलने की बात है। $2 million। शायद मिल भी जाए। हाँ, एक प्रेग्नेंट औरत है। डॉक्टर, क्या मैं उस औरत की शक्ल देख सकती हूँ जिसका बच्चा आप मुझे देने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं मिसेस पूजा, ये उसी प्रेग्नेंट औरत की फाइल है। आजकल उसकी हस्बैंड के साथ बनती नहीं है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? किसे बेवकूफ बना रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड उस एयरपोर्ट से जरीना के साथ फ्लाइट पे जाना है, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। रीमा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा उस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई साथ साथ देखा, परसों कहीं शोभा ने तुम्हें डिनर करते हुए उसके साथ देखा, और तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है। क्या इसलिए तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। रीमा, तुम्हारी रोज की झिकझिक से तंग आ हूँ। मैं फ्लाइट से थका मांगा घर आता हूँ। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मुझसे प्यार करे। औरत के साथ तो मेरा जीना हराम हो गया। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि तुम मुझे तलाक दे दो। तुम मुझे डाइवोर्स दोगे? मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा, मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी। मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। अब तुमसे बहस करना फिजूल है, जबकि तुम जान गए हो कि जरीना को मैं चाहता हूं। हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके हम अलग हो जाएं। फ्लाइट से वापस आते ही तुम रिपोर्ट पेपर पर साइन करते हो। मेरे ख्याल से that's the end of our married life। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तलाक नहीं दूंगी मैं तुम्हें। सुन रहे हो तुम? कुमार आपसे बात करना मांगता हूँ। Yes, please, put it on. हेलो। Hello, Miss Kumar, how are you? नॉट फाइन डॉक्टर। क्या हुआ? Nothing serious, I hope. बेसिकली तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। डॉक्टर, मैं पूना जाना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स के पास। Mrs. Kumar, you're under my very own personal treatment. मैं जिस तरह आपको ट्रीट कर सकता हूँ, कोई नया डॉक्टर नहीं कर पाएगा। मैं अगर कुछ दिन और यहाँ रुक गई तो मर जाऊंगी डॉक्टर। आप बिल्कुल फिक्र न करें, वहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वो मेरी देखभाल करेंगे। डॉक्टर दवे, डॉक्टर पीके दवे। जिस दिन भी तुम्हारे खिलाफ मुझे एक भी सबूत न दिया, एक भी सबूत छोड़ दी। डॉक्टर, यस यस मिस कुमार, आई एम सॉरी। आप ऐसा कीजिए, आप मेरी डिस्पेंसरी पर आइएगा, ताकि सफर में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। मैं आपको कुछ खास दवाइयाँ देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आती हूँ।
जिस दिन भी तुम्हारे खिलाफ मुझे एक भी सबूत एक सबूत की बात करेगा इस वक्त जो शक्ति में घूम फिर रहे हैं, इसके बावजूद तुम मेरा कुछ नहीं दिखा सकते। इस खबर में मत रहना डॉक्टर पीटर, मत रहना इस खबर में। जुर्म ज्यादा दिन तक छुपता नहीं रहता। समुद्र के पानी में जब तक नमक छुपता रहता है मौजें मारता रहता है, और जब समुद्र का पानी भापन हो जाता है ना, तो नमक भी जानों का रह जाता है। समझे? हेलो मिसेस कुमार। हाय हाय। हेलो मिसेस कुमार, हम जानबूझ के तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेट किया। यू नो, अभी तुम्हारा डिलीवरी का टाइम है, ऐसे में तुमको ज्यादा वेट कराना अच्छा नहीं। थैंक यू वेरी मच। आज आप कुछ परेशान लग रही है मिसेस कुमार। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? डॉक्टर साहब, वो एक इम्पोर्टेंट टेलीफोन अटेंड कर रहे हैं। यस सर। पेशेंट को अंदर भेजिए प्लीज। ओके, यू कैन गो मैडम। गुड नाइट मिसेस कुमार, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। डॉक्टर, डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ मेरे घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। हमेशा एक टेंशन सा बना रहता है, दिमाग में हमेशा बोझ रहता है। मैं अपने बच्चे की डिलीवरी अपने माँ बाप के घर कराना चाहती हूँ। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं कल ही पूना जाना चाहती हूँ। यहाँ रोज मेरा पति से झगड़ा होता है। ये बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, हमारे फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर दवे। डॉक्टर, मैं पूना जा सकती हूँ? $1 million, $1.5 million, $2 million। डॉक्टर, मैं पूना जा सकती हूँ? जी ऑफ कोर्स, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही परेशान है, ज्यादा कुछ घबराई हुई है। इस हाल में ये ठीक नहीं है, neither for you nor for the child। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये एक टैबलेट, इससे आपको
हजार का है, वापिस आएगा तो हम उसको दे देगा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी 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 मैंने वहाँ एक आदमी और वो गाड़ी में लाश को लेके गए तो वहाँ मैंने देखा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आँखों से देखा। ऐसे मत सोचो, भयानक सपने मत सोचो। इंतजार, ओके?
तुम जाओ आप। मेरा नाम डॉक्टर अजीत अग्रवाल है, मैं ऑटोप्सी करने आया हूँ। आइए सर। आइए डॉक्टर अग्रवाल। इंस्पेक्टर साहब, हमने सरकारी वकील नाना पाटकर को बुला भेजा है, वो आती होंगी। गुड। बॉडी मिले कितना वक्त हो गया? यही कोई 1 घंटा पहले। लेकिन बहुत हुए 10-12 मिनट हुए। रिगोर मोर्टिस इज ऑलरेडी सेट। साइनाइड। इंस्पेक्टर साहब, बॉडी के साथ कोई चिट्ठी या नोट? हिस्ट्री? 5 साल पहले शादी हुई थी। हस्बैंड एयरलाइन में कैप्टन है, यही सामने बैठे। हस्बैंड के बयान के मुताबिक मैडम को बच्चे का बहुत शौक, और फिर भी इन्होंने अपने ही हाथों अपने आप को, अपने बच्चे को मार डाला। नो इंस्पेक्टर, आई डू नॉट बिलीव। ये तो वही लड़की है जिसकी लाश को कल रात डॉक्टर पीटर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख रहे थे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। मेरी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा। मेरे रात के सपनों की दुहाई देकर इस हादसे को भी एक सपना मान लिया जाएगा। मैं ही इस केस की वकील हूँ और मुझ पर ही ये इल्जाम आए कि मैं रात को अजीब अजीब सपने देखती हूँ, तो मेरे हाथ से ये केस ही निकल जाएगा। मुझे खूनी को ढूंढने का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, कोई और तरीका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ रही हूँ। अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हम लोगों ने केस के सारे डिटेल्स डिस्कस किए और ये तय किया है कि हस्बैंड से बात कर लेनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? ठीक है। हेलो, मिसेस रीमा कुमार प्लीज। हम आयरीन बोलते हैं, डॉक्टर पीटर का हस्बैंड। देखिए मैं पुलिस इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। मिसेस कुमार ने कल रात को सुसाइड कर लिया। यस, डॉक्टर पीटर से कहिएगा कि पुलिस उनसे पूछताछ करने आएगी। वो हॉस्पिटल में ही रहे। श्योर, हम डॉक्टर को बोल देते हैं। डॉक्टर, आप हमको मिसेस रीमा कुमार से अपॉइंटमेंट लेने को बोला था ना, बट यू नो। आइरीन, सबसे पहले दरवाजा बंद करो और इतनी ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज क्लोज द डोर। हम फोन किया था, यू नो, बट क्या हुआ? वहाँ पुलिस है। किसे? उधर कोई इंस्पेक्टर राणे बोला कि मिसेस कुमार कल रात सुसाइड किया। क्या क्या? हम तो उसको कल रात ही देखकर समझ गए थे डॉक्टर कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप उनसे इतना अच्छा डॉक्टर है कि उनका तबीयत खराब देखकर उनको घर छोड़ने के लिए गए। हम आपको दादाई के लिए हाथ ही उठाया, बट यू डोंट सी मी। आइरीन, तुमने मुझे मिसेस कुमार को ले जाते देखा? यस सर, हम आपको उसे कार ड्राइव करते हुए देखा और मिसेस कुमार का पीछे सो गया। अच्छा ये बताओ आइरीन कि ये कल रात वाली बात तुमने किस किस को बताई? और मिसेस कुमार की सुसाइड वाली बात? वो तो हमको अभी अभी फोन पे पता चला है। अब आइरीन, कल रात को मिसेस कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ये तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। तो अब जब पुलिस हमारे पास आएगी तो हम दोनों एक ही स्टेटमेंट देंगे, वो ये कि कल रात को मिसेस कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं। और आइरीन, एक बात ध्यान से सुनो, तुम मिसेस कुमार के बारे में किसी से भी बात नहीं, किसी से भी नहीं का मतलब समझते हो?
अपने आप से की। राइट? क्या आयरीन के मिसेस कुमार की सुसाइड की खबर का असर हमारे अस्पताल पर पड़ सकता है, हमारे अस्पताल की बदनामी हो सकती है। अंडरस्टैंड? नाउ नो गॉसिप मीन्स नो टॉक। किसी दोस्त से भी नहीं, किसी पेशेंट से। आप इस हादसे के बारे में किसी को इन्फॉर्म करना चाहेंगे? जी, मैं पुनः इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मैं अभी आता हूँ। हेलो। हेलो मम्मी, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कुमार बेटे, आज याद आ गए हम लोग तुम्हें। मम्मी, डैडी हैं घर पे? अजय सुनते हो, तुम्हारे लाडले जमाई का फोन है। अच्छा बेटा, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मम्मी, मैं एक अच्छा दीदी, ये बात। हेलो कुमार, हाउ आर यू यंग मैन? डैडी एक बहुत बुरी खबर है। रीमा क्या हुआ रीमा को? डैडी, रीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। कल रात किसी ने उसका खून कर दिया। लेकिन वो तो प्रेग्नेंट थी, आप लोगों ने बताया था। अरे श्योर? कुछ टैक्सी ने कब्ज कर दिया या किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से? कुमार ने तो ऐसे ही कहा था। ये अचानक सब कुछ, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। शी वॉज सच ए स्वीट गर्ल। कमाल कहा था, क्या वो देखभाल नहीं कर सकता था उसकी? कुमार उसकी बहुत देखभाल करता था। हर हफ्ते उसे डॉक्टर पीटर के यहाँ खुद ले जाता था। हाँ, डॉक्टर पीटर के यहाँ चेकअप के लिए। डॉक्टर पीटर? आयरीन, वार्ड नंबर 2 के रूम नंबर 301 में कौन पेशेंट है? 1 मिनट सर। वन मिस नैना पाटकर। बट सर, उसको आज सुबह ही डिस्चार्ज किया है। क्या प्रॉब्लम? एक माइनर रोड एक्सीडेंट हो गया था सर। उसकी वजह से उसे इंटरनल हेमरेज हो गया था। The patient was complaining whole night about some nightmares. यस। हेलो। हेलो, मेरा नाम नैना पाटकर है। क्या आप मुझे पहचानती हैं? जी हाँ। जी नहीं। प्लीज कम इन। थैंक यू। मैं एक सरकारी वकील हूँ। मगर आप हमारे पास काहे को आए? तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? हम आपका क्या मदद कर सकता है? मेरी नहीं, इंसानियत की, कानून की, इंसाफ की। देखो, आई एम अ वेरी सिंपल ऑफिस गोइंग। ये सब कानून के लफड़े में प्लीज हमको मत फंसाओ। फंस तो तुम ऑलरेडी चुकी हो आएगी, लेकिन एक मोहरे की तरह नहीं।
बल्कि एक जीती जागती गवाह की तरह। रीमा कुमारी को तो तुम जानती हो, जिसका कि 2 दिन पहले कत्ल हो गया था। मर्डर? बट शी कमिटेड सुसाइड। तुम्हें कैसे मालूम? वो मुझे उसका घर को फोन किया ना, तो वहाँ एक इंस्पेक्टर रानी बोला कि वो लेकिन तुमने वहाँ क्यों फोन किया? डॉक्टर पीटर डॉक्टर पीटर? रीमा डॉक्टर पीटर का पेशेंट था। डॉक्टर पीटर हमको बोला कि रीमा को फोन करके शाम को 7 बजे का अपॉइंटमेंट लो। इसका मतलब है कि रीमा डॉक्टर पीटर को अक्सर शाम को मिला करती थी, राइट? मैडम, आप हमको इतना क्वेश्चन काहे को करते हैं? अब रीमा डॉक्टर पीटर को शाम को मिले या रात को, इससे हमको क्या? आइरीन, इस केस की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि मैं खुद इस केस की गवाह हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस रात को डॉक्टर पीटर को रीमा की लाश को बाहर ले जाते हुए देखा। मैंने उन्हें गाड़ी की डिक्की को खोलकर उसमें रीमा की लाश को डालते हुए देखा। और फिर डॉक्टर पीटर गाड़ी को चलाकर वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद तुम दौड़ती हुई वहां आई। शायद उन्हें कुछ देना चाहती थी, लेकिन तब तक डॉक्टर पीटर जा चुके थे। डॉक्टरों का मेरे बारे में ये कहना है कि मैं अजीब अजीब सपने देखती हूँ रात को, इसीलिए मेरी गवाही पर विश्वास नहीं किया जाएगा। अगर तुम ये गवाही दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम खाली पीली काहे को अपना टाइम बर्बाद करते हो? मैं अपना टाइम इसलिए बर्बाद करती हूँ ताकि डॉक्टर पीटर किसी और का टाइम ना बर्बाद कर पाए। एक्सक्यूज मी, ये तो खून निकल आया। इट्स ओके। आइरीन, अरे आइरीन, तुम यहाँ खड़ी हो? कब से मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? आइरीन? ओह माय गॉड! आइरीन! डॉक्टर पीटर! डॉक्टर पीटर! तुमने आइरीन का खून किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सो जाइए, आराम कीजिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपने फिर कोई डरावना सपना देखा है? नहीं डॉक्टर, प्लीज बिलीव मी, इस आदमी ने आइरिन का कत्ल किया है। कल रात आप अपनी गाड़ी में जू में बेहोश पाई गई। आप रात को सफर न करें तो अच्छा है, प्लीज। नहीं डॉक्टर, कल रात को मैं आइरिन के घर पर थी और इस आदमी ने आइरिन को मारा है। इंग्लैंड से डॉक्टर एमली जून्स का फोन है। Thank you, Irene, ma'am. Any problem, doctor? Any problem, Miss Neena Patkar? No, Irene, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you very much. Thanks, doctor. देखा आपने डॉक्टर, आइरीन तो जिंदा है। ये बेचारी लड़की पागल है। इसका इलाज कराना चाहिए। Actually, sir, I know it's a psychometric case. I think we should recommend a special psychiatrist for her. What do you think? Good. Thank you, doctor. थैंक यू सर। अब आप समझी? प्लीज लेट जाइए, प्लीज 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 लेट जाइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। आइए। अगर कोई यकीन नहीं कर रहा है ना आपका, लेकिन मैं यकीन करता हूँ क्योंकि मैंने सब बातें सुन ली।
डॉक्टर पीटर, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं उसकी रग से वाकिफ हूँ। वो कमीना इंसान पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। बाय द वे, मैं रीमा के पेरेंट्स का फैमिली डॉक्टर। जब मैंने सुना कि रीमा का कत्ल हो गया है और वो डॉक्टर पीटर की देखभाल में थी, तो मैं समझ गया था कि डॉक्टर पीटर ने ही उसका कत्ल किया होगा, क्योंकि रीमा प्रेग्नेंट थी और उस कमीने ने उसका गर्भ निकालकर किसी पांच औरत को प्लांट कर दिया होगा। खैर, आप मुझे सेंट्रल होटल 101 नंबर रूम में मिली है। मैं डॉक्टर पीटर के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। ओके, मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। सेंट्रल होटल, रूम नंबर 101। और मेरे कमरे में? डॉक्टर पीटर, तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम्हारे खिलाफ मेरे हाथ में सबूत आ जाएंगे, मैं तुमको करेंगे। आज तुम्हारे खिलाफ मेरे पास काफी सबूत है और मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। तुम्हें बहुत सजा दिलवाऊंगा जो आज तक किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। बबीता भी कत्ल हो गया। Oh my God, डॉक्टर पीटर ने उसे भी मार डाला। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। वो एक खूनी है, वो कातिल है। Oh my God! दीदी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तू ये क्या कर रही है? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से डॉक्टर ने मुझे खास तौर से बुलाया है। देख, देख, डॉक्टर तने का कत्ल हो गया। डॉक्टर पीटर ने उसे मार डाला है। ये आदमी बिल्कुल कातिल है, खूनी है। डॉक्टर पीटर को दीदी बस, प्लीज भगवान के लिए बस करो। हाँ, शायद इस बार भगवान ही इंसाफ दिला सकता है, या फिर उसकी कोई भेजी हुई रूह। डॉक्टर साहब, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कुमार। हाँ कुमार, क्या बात है? बहुत परेशान मालूम हो रहा है। डॉक्टर साहब, रीमा रीमा की मौत? नहीं डॉक्टर साहब, उसकी मौत नहीं हुई है। मैंने अभी अभी उसे देखा है। क्या कह रहे हो तुम? रीमा तो मर चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, तो फिर मैंने उसका भूत यहाँ देखा है अभी।
तुम्हारी भूख तो सिर्फ किस्से कहानियों में हुआ करती है। तुम एक गिलास ठंडा पानी पी लो और सो जाओ। गुड नाइट। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब मैं कैसे जिंदा हो सकती हूँ? मुझे तो तुमने जहर देकर मार डाला था। That's impossible. मैं तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा अलग कर दूंगी, तब तुम्हें यकीन होगा। ये बताओ कि तुमने मेरी कोख का सौदा कितने में किया था? कौन सा सौदा? मैंने कोई सौदा नहीं किया। फिर तुम्हारे बच्चे के तुम्हारे पेट से निकलने से पहले ही तुम खुद ही जल बसी और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ मर गया। कैसे बिकता? अगर बिकता तो कितने में बिकता? जानकर क्या करोगे तुम? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी कोख की कीमत क्या लगाई थी। तुम मरी नहीं हो। इस दुनिया में भूत नहीं होते। होते हैं। बेचैन आत्माएं भटकती हैं और अब तुम्हारा अंत भी निश्चित है। मुझे क्या मारोगी? पहले ही तुम्हें मार चुका हूं। जाके तुम भूतों तो भी क्या हुआ? मैं किसी से नहीं डरता। मुझसे और ना कि किसी इंसान से। 119 बच्चों को मैं बेच चुका हूं। हमारा बच्चा 120वां होगा। कम से कम 30 औरतों की मौत इन हाथों से हुई है। मैं क्यों डरूंगा? जानना चाहते हो ना हमारा बच्चा कितने में बिकता? $2 मिलियन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर पिक्चर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो कुछ भी हमें कहा वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जरा अपने पीछे मुड़ के देखिए। मैं नहीं छोड़ूंगा। जेल से बाहर आने के बाद ना डॉक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट।